करते हैं कल अपन जो कर रहे थे उस चीज को। मॉर्निंग सर। मॉर्निंग सर। एक बार बस मैं ये सिस्टम बूट कर लूँ VM, उसके बाद करते हैं। कल हम थे वहाँ पे उसी में बारनेट में। कौन सा हमने लेवल किया था? सर 15 करेंगे। अच्छा ठीक है। हाँ ट्राई किया फिर आप लोगों ने अपने तरफ से? सर मेरा 15 हो गया। हो गया? हाँ ओके 16 भी किया, उसमें दो चीज समझ में नहीं आ रही सर। चलो ठीक है, देख लेते हैं पहले। सर इसमें सर दो मेरा प्राइवेट बार की हैं, पब्लिक की। सर मेरा बार किसमें? बार ब्रोक द पाइप सेशन आ रहा है। किसमें? कहाँ पे आ रहा है ये? हेलो? हेलो हाँ ये कहाँ पे आ रहा है ब्रोकन पाइप? कहाँ आ रही है ये दिक्कत? सर, ये मैं 7 नंबर कर रहा था ना सॉल्व, फिर से तो आ रही थी सर। 7? यस सर। उसमें नहीं तो एग्जैक्टली किस टाइम पे आ रहा है? कौन सा कमांड रन कर रहे हो जब ये आ रहा है? सर पासवर्ड टाइप कर रहे थे, लॉगिन हो गया था हाँ 7 नंबर। सर अभी भी 7 नंबर लॉगिन है मेरा। इसके जैसे मैं अच्छा अगला जैसे हम रीड करने लगे ना, हाँ। अगले वाला चैलेंज, उतनी देर में सर वहां पे ब्रोक द पाइप सेशन आ गया था। 2 बार ऐसा हुआ सर मेरे साथ। 2 बार हुआ? पासवर्ड टाइप कर, यस सर। और इसमें तुमने कैसे किया था? मतलब सिर्फ सिंगल कनेक्शन लगा था अपने सिस्टम से, या कनेक्शन के अंदर कनेक्शन किया था लोकल होस्ट पे ऐसे सर्च करके? सर सिंगल कनेक्शन था, कनेक्शन का सिंगल कुछ ही नहीं था? दिया सर। अच्छा। यस सर। कब अभी हो रहा है या पहले कभी हुआ था? अभी भी हो रहा है ये चीज? अभी तो नहीं हो रहा है सर, अभी तो सॉल्व हो गया 7 मेरा। ब्रोकन 7 भी हो पाइप ब्रोकन पाइप यूजली तब आता है जब कनेक्शन एरर हो कोई। तो अगर कनेक्शन में कोई प्रॉब्लम है तो वहाँ पे वो ब्रोकन पाइप एरर दिखाएगा। लेकिन अगर कनेक्शन ठीक है तो इस तरह का कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। ठीक है सर। ओके तो ब्रोकन पाइप तो दिखाता है जब मान लो जैसे नेटवर्क चला गया है ना, तो उस टाइम पे क्या कनेक्शन तो रहेगा नहीं, तो वो ब्रोकन पाइप दिखा रहा है वहाँ पे। अच्छा अब कहाँ पे? अच्छा लेवल के अंदर तो दिक्कत नहीं आ रही ना, मतलब 7 से उसमें? मतलब बेसिकली सॉल्व करना तो क्लियर है ना इसको, कि कैसे यस सर, सॉल्व हो रहा है? सॉल्व तो हो रहा है। और ये वाला जो है ये किया था? ये तो हमने, अच्छा ये तो कर लिया था। ये वाला किया था सॉल्व? सर मैं अभी वहां तक पहुंचा ही नहीं। सर हो गया मेरा। अच्छा तो आपका हो गया। ठीक है तो बताओ फिर कैसे हुआ?
सर इसमें सबसे पहले ओपन एसएसएल कमांड दी। एक सेकंड रुको, ऑफिस से कॉल आ रहा है। ओके।
हाँ तो बताओ फिर कैसे किया इसको सॉल्व। सर पहले ओपन एसएसएल डाला कमांड, अच्छा तो इसके लिए फिर क्लाइंट चाहिए, जो क्लाइंट जो सर्वर से कनेक्ट करेगा। ठीक है। क्लाइंट के बाद हाइफन कनेक्ट डाला, जो उसमें एलो स्टोर वो पोर्ट देना होगा, जो हम्म। होस्ट होगा जो, और होस्ट और पोर्ट, उसमें होस्ट डाल दिया, लोकल होस्ट, और पोर्ट नंबर ये डाल दिया 30,001। हाँ हो गया कनेक्ट सर। कनेक्ट करने के बाद फिर क्या करना था। सर इसमें पासवर्ड डालना था। जो करंट लेवल है उसका, ठीक है। हाँ फिर वो नया पासवर्ड मिल गया। नया पासवर्ड, ओके ठीक है, सही सही मेथड है। तो कमांड मैं एक बार एक्चुअली क्या चैट में डाल देता हूँ, अगर आपको एक्सेस चाहिए इसका। तो ये भी सिमिलर ही है जो हम पहले कर रहे थे उससे, बस इसमें क्या है, हमें कनेक्शन ओपन एसएसएल के थ्रू करना है, क्योंकि इसमें उसको, दिया हुआ है, हाँ यहाँ पे लिखा भी हुआ है ओपन एसएसएल। ऊपर दिया है सर, यूजिंग एसएसएल एन्क्रिप्शन। तो वही तो एसएसएल इंक्रिप्शन यूज करना है, तो उसके लिए ओपन एसएसएल का यूज करेंगे। यस सर। अच्छा, इसमें एसएसएल इंक्रिप्शन में और बिना इसके अगर हम कनेक्शन कर रहे हैं डायरेक्टली, तो उसमें क्या डिफरेंस है ये पता है ना आपको। सर कनेक्ट नहीं हुआ था, मैंने देख ट्राई किया था। नहीं नहीं, अरे इस कनेक्शन की मैं बात नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूँ कि अगर मैं बिना एसएसएल के कनेक्ट करूँ किसी चीज़ से, या बिना इसके कनेक्ट करूँ, और फिर मैं अगर एसएसएल यूज़ करके कनेक्ट करता हूँ, तो दोनों में डिफरेंस मालूम है ना आप लोगों को। नहीं सर। नहीं, अच्छा। देखो एसएसएल इंक्रिप्शन से होता क्या है, आपका जो भी कम्युनिकेशन है, जो भी मैसेजेस भेज रहे हो, ठीक है, जो भी है वो सारा इंक्रिप्टेड अगर होता है, ठीक है। एसएसएल में क्या है, इंक्रिप्शन लगाते हैं, अगर वो सारा इंक्रिप्टेड है, तो उससे क्या होगा कि अगर कोई इसको इंटरसेप्ट करता है आपके मैसेजेस को, तो भी वो देख नहीं पाएगा कि आप क्या मैसेज भेज रहे हो, ठीक है। उसको वो सारा इंक्रिप्टेड दिखेगा, समझ नहीं आएगा कि क्या चल रहा है। इसलिए आजकल जितने भी आप नेट ब्राउजिंग करते हो, जितनी भी वेबसाइट्स पे जाते हो, कहीं भी कोई ऑनलाइन पेमेंट करते हो, कुछ करते हो, तो हर जगह वहाँ पे आपका एन्क्रिप्शन यूज होता है। अब एसएसएल की जगह टीएलएस यूज होने लगा है, बिकॉज एसएसएल में बहुत सारे इश्यूज थे, बहुत सारे सिक्योरिटी इश्यूज या वल्नरेबिलिटीज को कह सकते हो, तो इसलिए टीएलएस यूज होता है। तो आपका एचटीटीपीएस का जो कंसेप्ट है वो यहाँ मतलब वो ये होता है एचटीटीपी सिक्योर। सिक्योर। आपका डेटा जो है क्लाइंट और सर्वर के बीच, वो सारा एन्क्रिप्टेड होता सिक्योर है। है ना, सिक्योर होता है। तो अगर कोई इंटरसेप्ट करने की कोशिश करता है आपके मैसेजेस को, तो वो नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो ये बेनिफिट है एन्क्रिप्शन को यूज़ करने का। और अगर आप ये नहीं यूज़ करते हो, तो वो बहुत बड़ा एक सिक्योरिटी रिस्क हो जाता है। खासकर जब हम वेब वेबसाइट्स की बात करते हैं, तो अगर कोई वेबसाइट एचटीटीपीएस यूज़ नहीं कर रही है, तो कोशिश करो कि अवॉइड करो उस वेबसाइट को, बिकॉज उस पर जो भी ओके। आपका डेटा जा रहा है वो सिक्योर नहीं है। ओके, तो ठीक है, नेक्स्ट वाला देखते हैं क्या है। The credentials for the next level can be retrieved by submitting the password of the current level to a port on localhost in the range 31,000 to 32,000। ठीक है। सर ये स्कैन किया था मैंने एनमैप से, हम्म। इसमें 5 ओपन पोर्ट हैं, पर 2 पे प्राइवेट की आ रही है। दो पे वो प्राइवेट की आ रही है, आइडेंटिफाई अच्छा। कैसे होगी? हाँ वो आइडेंटिफाई कैसे होगी, कौन सी सही है? चलो देख लेते हैं कि क्या हो रहा है। पहले तो मैं लॉग इन करता हूँ इस लेवल पे, बैंडिट 16 है।
तो SSH bandit 16 अच्छा, अरे गड़बड़, यहाँ पे स्पेस आ गया। ठीक है, तो लॉग इन हो गया इस लेवल में। हाँ, अब सबसे पहली चीज उसने क्या कही है कि पहले तो पोर्ट पता करेंगे, ठीक है, इन द रेंज 31,000 टू 32,000। तो उसके लिए क्या करेंगे, nmap nmap से स्कैन करते हैं। तो nmap, -p हाँ हाँ, -p भी डालेंगे यहाँ पे, बिकॉज हमें पर्टिकुलर रेंज ही चाहिए 31,000 से 32,000 तक लोकल होस्ट। लोकल होस्ट। ठीक है, तो ये रन करके देखा हमने, और क्या मिल रहा है यहाँ पे, पोर्ट्स तो 5 ओपन दिखा रहा है। ठीक है, तो अब फिर जब ये इन्फॉर्मेशन मिली, इसके बाद फिर क्या किया था आपने? सर इन्हें ओपन किया था कैट से। कैसे? कैट कैट, नेट कैट? कैट CAT कैट। कैट से ये तो, लेकिन पोर्ट्स है ना, इनको कैट से कैसे ओपन करोगे? सर पूरा एड्रेस डाला था कैट से, जो पासवर्ड का पिछले का एड्रेस था हमारे पास, हाँ, वो डाल के पाइपिंग करके। अच्छा, तो वो पूरी चीज़ बोलो ना। हाँ, तो ये चीज़ डाली थी आपने, एक एक को देके देखा? हाँ सर। अच्छा, इससे पता है एक चीज़ बेटर आप ये कर सकते हो कि सर्विसेज रन। सर्विस वर्जन डिटेक्शन एक बार स्कैन करके देखो। अब देखो, वेबसाइट पे भी उन्होंने एक चीज़ कही है कि फाइंड आउट विच ऑफ दोज स्पीक SSL एंड विच डोंट, or there is only one server that will give the next credential, others will simply send back to you whatever you send to it। मतलब जो भी भेजोगे सिंपली वो वही का वही रिप्लाई में दे देगा। तो अब ऐसे पोर्ट से तो कोई फायदा नहीं है कुछ कम्युनिकेट करके। यस सर। तो अब देखते हैं यहाँ पे सर्विस वर्जन में क्या आया। अच्छा, अभी तक चल रहा है। ओके, सर एक बार में कितने पोर्ट हम लिसन कर सकते हैं कनेक्शन के थ्रू? लिसनिंग में तो अब ऐसे कोई फिक्स लिमिट तो कहीं डाली नहीं हुई है, पर जितने पोर्ट्स आपके सिस्टम पे एग्जिस्ट करते हैं उससे ज़्यादा तो यूज़ नहीं कर सकते। 65,535। अब मेरे कहने का मतलब है ना, जैसे एक बार में हम कितने कनेक्शन अपने सिस्टम पे ले सकते हैं, कितने पोर्ट के थ्रू एक साथ? साइमल्टेनियसली कह रहा हो ना। अब देखो, ऐसी कोई फिक्स लिमिट नहीं होती, ठीक है, ऐसा कुछ कहीं फिक्स्ड है नहीं। लेकिन अब उसमें चीज़ ये है कि ये आपके उस पर भी डिपेंड करेगा, आपका जो नेटवर्क की बैंडविड्थ जो है। तो इसमें कोई फिक्स्ड ऐसा है नहीं कि कितना आप एक टाइम में कर सकते हो, कितना नहीं कर सकते। ठीक है, यस सर। अच्छा, अब यहाँ देखो जो हमने स्कैन किया, उसमें क्या आ रहा है, स्कैन रिजल्ट को देख के ये बता सकते हो कि सही पोर्ट कौन सा है, सिर्फ स्कैन रिजल्ट को देख के, और उसके अलावा कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है आपके पास।
31790। 790। 317901 कैसे पता चला ये यही सर सही है? सर सारे के सारे पे अननोन। एको दे रहा है साथ में, इस पे हम्म सिर्फ अननोन आ रहा है। इस पे अननोन आ रहा है। अच्छा तो अननोन एको नहीं हो सकता क्या? सर एको वाला पहले ही डिफाइन कर दिया है कि उस पे एको सर्विस आ रही है, जो हम रिप्लाई करेंगे, जो हम सेंड करेंगे वही उसका रिप्लाई बैक आएगा। बट इस पे वैसा कुछ डिफाइन नहीं किया हुआ। इस पे वैसे कुछ डिफाइन, चलो ठीक है, एक तो ये तरीका है पता लगाने का। यहाँ पे एक और हिंट आपको मिल रही है कि यही सही पोर्ट है। बता सकते हो क्या है वो चीज़? सर इसमें कनेक्शन बनाया है, ये कोड ये नीचे एसएफ है, कोड 3170 पे टीसीपी हाँ, टीसीपी कनेक्शन, इससे भी पता लगा सकते हैं। यस इससे सर। भी पता चल रहा है क्योंकि उसका जो रिप्लाई आ रहा है वो क्या आ रहा है, रॉन्ग प्लीज एंटर करेक्ट जो करंट पासवर्ड। यस। अब कभी कभी क्या होता है जब nmap स्कैन रन करते हो, तो जो भी सर्विस रन कर रही है सामने वाले सिस्टम पे, उसका जो रिस्पॉन्स है वो काफ़ी अनएक्सपेक्टेड सा आता है, क्योंकि उसको तो सिर्फ एक पर्टिकुलर टाइप के इनपुट को हैंडल करने के लिए बनाया गया है। तो nmap का जो स्कैन है उसको ढंग से रिस्पॉन्ड नहीं कर पाती है वो चीज़। तब आपको इस तरह का आता है वन सर्विस अनरिकॉग्नाइज्ड डिस्पाइट रिटर्निंग डेटा। तो अब यहाँ पे क्या कर रहा है, बार बार यही मैसेज भेज रहा है, रॉन्ग प्लीज एंटर करंट पासवर्ड। तो उससे भी ये पता चल जाता है कि यही हमें पोर्ट है जिस पे फोकस करना है। ठीक है, तो पोर्ट पता कर लिया, एसएसएल है उस पोर्ट पे, तो ठीक है फिर कनेक्ट करके देखते हैं अपन। ओपन एसएसएल, ठीक है, वही वाला कमांड यूज करेंगे, s_client कनेक्ट, और लोकल होस्ट पे ही है ये भी 31790। ठीक है, ये करेक्ट पोर्ट है, पे करते हैं कनेक्ट। अब इसको क्या चाहिए, करंट लेवल का पासवर्ड। ठीक है, तो करंट लेवल का पासवर्ड या तो अगर है कहीं लिखा हुआ तो वो दे सकते हो, या फिर एक और ऑप्शन होता है। प्राइवेट की है सर इसमें। नहीं, अभी तो मैं पासवर्ड सबमिट करने की बात कर रहा हूँ, प्राइवेट की तो आगे की बात है। यस। ठीक है, मैंने पासवर्ड सबमिट किया, उसने कहा करेक्ट, फिर कह रहा है बिगिन, अच्छा ये है प्राइवेट की। ठीक है, तो प्राइवेट की अगर आपको मिलती है तो क्या करते हो उसका? सर पहले भी तो कनेक्ट किया था, कनेक्शन ले लेंगे उससे। कनेक्ट किया था पहले भी, तो क्या किया था फिर? कनेक्शन लेके उसका पासवर्ड निकाल लिया था सर। नहीं, मैं कह रहा हूँ प्राइवेट की अगर है तो क्या करोगे, इस प्राइवेट की कैसे यूज करोगे उसको? सर पासवर्ड की जगह प्राइवेट की डाल देंगे ना, आइडेंटिफाई करके उसमें। तो पासवर्ड की जगह प्राइवेट की यूज कर लेंगे सिंपली। हाँ वही तो। तो प्राइवेट की अगर मैं यूज करता हूँ यहाँ पे, अच्छा इसको कैसे यूज करूंगा इस प्राइवेट की को? हाइफन आई से शायद। हाइफन आई से, तो जब हमारे पास फाइल होती है तब, पर ये तो फाइल के फॉर्मेट में है नहीं, पहले इसको फाइल बनाना पड़ेगा। यस सर, सेव करना पड़ेगा। हम्म तो क्या करेंगे, पहले कॉपी किया इसको, ठीक है। अब पूरे सिस्टम पे हम तो कहाँ चेंज कर सकते हैं, टेम्प में, तो टेम्प में गए, की फाइल नाम की एक फाइल क्रिएट करके ये बना दिया। कैंसिल क्यों हो गया?
प्राइवेट की था, इसका इंटेंशन क्या दिया? क्या? इसका जो की है, इसका जैसे पीछे वो लगाते हैं, टैक्स लगाते हैं, इसका क्या दिया होगा सर? ये आवाज कट रही है तुम्हारी, बहुत बहुत डिस्टॉर्टेड आ रही है मेरे को। सर जैसे टेक्स्ट फाइल सेव करते हैं तो .txt लगाते हैं, इसका इंस्ट्रक्शंस क्या दिया है? इसका या तो जैसे हमने पहले देखा था SSH की डॉट प्राइवेट, वैसे देख लो, या बिना उसके सेव कर सकते हो। तो मान लो मैं की फाइल डॉट प्राइवेट करके सेव करता हूँ इसको, ठीक है। तो अच्छा, अब लेकिन अगर मैं इसको डायरेक्टली देने जाऊंगा तो इसमें एक इशू आएगा कि फाइल की परमिशंस नहीं है, परमिशन सही नहीं है। तो अगर की फाइल है, उसकी परमिशन, उसकी क्या प्रॉपर परमिशंस होती हैं? सर वो रूट एक्सेस होती है। रूट एक्सेस? पक्का सिर्फ रूट एक्सेस होती है? सर एग्जीक्यूट करने की परमिशन भी होती है उसके पास। मुझे पूरा परमिशंस का उसका सेट बताओ, क्या होता है प्राइवेट की का। अब ये की फाइल है तो इसमें देखो एग्जीक्यूट की तो जरूरत है ही नहीं, एग्जीक्यूट कहाँ करोगे इसको, एग्जीक्यूटेबल फाइल थोड़ी ना है। तो बताओ क्या परमिशंस होती हैं प्राइवेट की जो फाइल होती है उसकी? सर DRWX। DRWX, डी का क्या मीनिंग होता है? D फॉर डायरेक्टरी। तो फाइल की परमिशन में पहली बात तो डी आएगा नहीं कभी। D नहीं है। डी तो डायरेक्टरी के लिए नहीं, ये तो तो फाइल सर है। RWRR RWR रीड नहीं, एंड राइट। प्राइवेट की रीड क्या रीड meaning राइट। होता है? अच्छा, प्राइवेट की से अब ये सोचो कि प्राइवेट की भी पासवर्ड के जैसी ही है, वैसा ही यस सर। फंक्शन है ना उसका। अगर आपको लॉगिन करना है तो या तो की यूज कर लो या या पासवर्ड पासवर्ड। यूज कर लो। तो ये पासवर्ड के जैसी है, इसको भी सिक्योर रखना है। यस सर। तो फिर यहाँ पे आपको इस तरह से बनाना होगा कि सिर्फ जिस यूजर की है वो उसी को एक्सेसिबल रहे। तो यहाँ पे सिर्फ रीड और राइट परमिशंस आएंगी। जो ये फाइल है की फाइल, इसकी परमिशन सिर्फ रीड और राइट होगी यूजर के लिए, ग्रुप और अदर्स के लिए कोई परमिशंस नहीं होंगी। क्योंकि अगर कोई और देख पा रहा है आपका पासवर्ड, अगर कोई और देख पा रहा है आपकी की फाइल, फिर क्या ही फायदा है, उसको सिक्योर थोड़ी ना रहा वो। यस सर। तो chmod, तो पहले तो एक बार, अच्छा नहीं एलएस यहाँ पे कर नहीं सकते, चलो ठीक है। chmod 600, 600 क्यों? क्योंकि हमें रीड और राइट चाहिए सिर्फ ओनर के लिए, बाकी सब के लिए कुछ नहीं, तो 00। अच्छा, अब क्या करेंगे? सर इसकी चेक करें क्या फाइल से प्राइवेट की क्या क्या परमिशन मिली है इसे। क्या अगर, हाँ परमिशन चेक कर लेते हैं। और यहाँ पे काम करेगी। रीड एंड राइट की हमने। रीड एंड राइट है सिर्फ इसके लिए, वो भी
जो ओनर है फाइल का उसके लिए है, उसके लिए और कोई जो है Bandit वो कुछ नहीं कर 16 सकता यहाँ पे। सर अब तो दूसरा कनेक्शन बना के इसे एक्सेस कर लेंगे इसका एड्रेस डाल के। दूसरा कनेक्शन बना के एड्रेस डाल के अब एक्सेस कर लेंगे आप बैंडेड 17 SSH कनेक्शन यूज करेंगे अब, है ना? यस ठीक है, तो ये हमारे पास की फाइल आ गई और हम अभी क्या है 16 लेवल पे हैं, तो ये है लेवल 17 के लिए। तो अब हम यूज़ कर सकते हैं SSH कनेक्ट करने के लिए। एंड जो कनेक्शन है उसमें हम पासवर्ड तो हमारे पास है नहीं, लेकिन ऐसा प्राइवेट की है, तो इसी को यूज़ कर सकते हैं। यस सर। आई में यहाँ पे मैं दे दूंगा इस फाइल का नाम। सर इसका एड्रेस भी तो देंगे ये तो यहीं पे स्टोर है ना। कैंप में। अच्छा एक सेकंड, कोई है दरवाजे पे, मैं देख के आता हूँ।
ओके, तो एड्रेस देखो हमेशा उस हिसाब से देखा जाता है कि आप कौन सी डायरेक्टरी में अभी काम कर रहे हो। तो हमारी फाइल टेम्प में है, हम खुद इस समय टेम्प में ही हैं, तो अलग से कुछ देने की ज़रूरत नहीं है। तो सीधा हम यहाँ पे इस फाइल को इंक्लूड कर देंगे की फाइल डॉट प्राइवेट एंड ठीक है, एंटर करते हैं। यस, तो हो गया, नेक्स्ट वाले पे पहुंच गए। अच्छा, अब ये बता रहा है कि होम डायरेक्टरी में हमारे पास दो फाइल्स हैं। द पासवर्ड फॉर द नेक्स्ट लेवल इज इन passwords डॉट न्यू and is the only line that has been changed between old and new। मतलब दोनों फाइल्स में से सिर्फ एक लाइन डिफरेंट है passwords डॉट न्यू में। तो यहाँ पे आते हैं एक बार, हमारे पास दो फाइल्स हैं, passwords डॉट न्यू और passwords डॉट ओल्ड। तो ये कह रहा है कि इसमें से जो पासवर्ड है, जो एक्चुअल पासवर्ड है, वो हमें मिलेगा उस लाइन में जो ऐसी अकेली लाइन है जो इन दोनों फाइल्स में डिफरेंट है। मतलब बाकी सब कुछ सेम है हर जगह। सर ओपन करें दोनों को? ओपन कर सकते हैं। अच्छा, कैट से नहीं करते, रुको, लेस से करते हैं। उसको ओपन किया, छोटी फाइल तो नहीं है कहीं से, ये भी कहीं छोटी फाइल नहीं है। मैन्युअली तो आप कंपेयर करने से रहे इन दोनों को कि कौन सी लाइन कहाँ है, क्या है। सर सॉर्ट करेंगे ना फाइलों को, सॉर्ट करके हो जाएगा। सॉर्ट करके करेंगे क्या लेकिन? कंपेयर कर देंगे सर एक दूसरे से। जैसे मैन्युअली ही कंपेयर करोगे, कुछ कमांड रन करोगे, क्या करोगे? कमांड से सर, कोई इसमें शायद हो कमांड। कमांड, अच्छा, पर जाएं वेबसाइट पे एक बार देखते हैं क्या लिखा है इन्होंने। सर एक और है DIFF डिफरेंट दोनों में। क्या क्या चीज? सर ये जो लास्ट वाली कमांड है। कौन सा, ये डिफ? हाँ अच्छा, तो डिफ कमांड, चलो देख लेते हैं क्या है। यार मैनुअल देखते हैं डिफ कमांड के लिए। अच्छा, ये कमांड क्या कर रहा है कि डिफ कंपेयर फाइल्स लाइन बाय लाइन। ठीक है, तो यूज कर सकते हैं इसको क्योंकि लाइन बाय लाइन कंपैरिजन चाहिए। तो अगर मैं ये कमांड रन करता हूँ यहाँ पे डिफ, तो ये क्या कहता है कि अच्छा हमने फाइल स्पेसिफाई नहीं करी। तो कंपेयर करके देखते हैं दोनों फाइल्स को। तो जो लाइन डिफरेंट है वो बता रहा है। द ओनली लाइन दैट हैज बीन चेंज्ड। तो उसकी पहले वैल्यू ये थी, बट जो चेंज्ड वैल्यू है वो ये है। ये तो इसको हम यूज करके देखते हैं और लॉग इन कर सकते हैं फिर। ठीक है, तो लॉग इन किया
उसके बाद क्या आया, बाय बाय कनेक्शन टू लोकल होस्ट क्लोज्ड। लॉगिन ऐसा क्यों हो रहा है, मैं दोबारा लॉगिन करने की मैं ट्राई करूं। यहाँ सर जितनी ये भी बार कनेक्ट करने की ट्राई करूं, वार्निंग दे रहा है कुछ, ऊपर वार्निंग दे रहा है। वेबसाइट पे भी बाय बाय लिखा हुआ था सर। वार्निंग ये कह रहा है अनप्रोटेक्टेड प्राइवेट की फाइल। प्राइवेट की फाइल तो हमें यहाँ पे चक्कर ही नहीं है, क्योंकि हम तो पासवर्ड एंटर कर रहे हैं। यस सर। ठीक है, तो ये बाय बाय कर रहा है, मतलब जितनी बार कनेक्ट करने की कोशिश करोगे तुरंत लॉग आउट हो जाओगे। यहाँ ये चीज हो रही है। वेबसाइट पे भी तो बाय बाय कह रहा है। हाँ, वेबसाइट पे कह रहा है, यू आर करेक्ट। ये कह रहा है कि इफ यू हैव सॉल्व दिस लेवल एंड सी बाय बाय व्हेन ट्राइंग टू लॉग इन दैट इज रिलेटेड टू द नेक्स्ट लेवल। मतलब ये ऐसा नहीं कि कोई साइट का इशू है या क्या, बट वो इंटेंशनली है। ठीक है, तो ये कहा है, यहाँ ये कहा है कि द पासवर्ड फॉर द नेक्स्ट लेवल इज स्टोर्ड इन अ फाइल रीडमी इन द होम डायरेक्टरी। अनफॉर्चुनेटली समवन हैज मॉडिफाइड .bashrc to log you out when you log in with SSH। जितनी बार लॉगिन करोगे इस फाइल में कुछ ऐसी सेटिंग की हुई है कि जैसे ही लॉगिन करोगे लॉग आउट हो जाओगे तुरंत। तो सर बोलो। जब लॉग आउट ही हो जाएंगे तुरंत, तो फिर सर रीडमी फाइल को रीड कैसे करेंगे? वही तो सॉल्व करना है, वही तो है यहाँ पे जो सॉल्व करना है हमें। जब लॉगिन करते ही तुरंत लॉग आउट हो जाएंगे तो ऑप्शन सर दूसरा होगा, हम कनेक्शन एसएसएच के थ्रू नहीं देंगे, कोई और सर्विस के थ्रू लेंगे कनेक्शन, और किसके कुछ चल थ्रू रहा दोगे? होगा। सर कोई और सर्विस चल रही होगी वहां पे, उसके थ्रू लेंगे, स्कैन करना पड़ेगा फिर उसको। देखो, हर सर्विस जो होती है, मान लो एसएसएच की बात करो या एफटीपी की बात करो, किसी भी सर्विस की अगर आप बात करो तो उसके अपने अलग क्रेडेंशियल्स होते हैं। अब एसएसएच के लिए तो हमारे पास पासवर्ड्स हैं, यूजर नेम्स हैं। दूसरी सर्विसेज पे जाओगे तो उनके क्रेडेंशियल्स कौन देगा, पहली बात तो। ये बात तो है। है ना? तो हमें कुछ ऐसा करना है यहाँ पे कि लॉगिन करें तो कनेक्शन बना रहे, तुरंत लॉग आउट ना हो। तो वो चीज़ कैसे होगी? तो सर फिर उसकी सेटिंग्स को चेंज करना होगा, bash.rc फाइल। bash.rc, लेकिन जो फाइल है वो चेंज करोगे कैसे? उतनी देर तक तो लॉगिन रहने ही नहीं दे रहा है वो। तो अगर लॉगिन रहने देता तो चेंज करो, कुछ भी करो, बट लॉग इन ही नहीं रहने देगा वो, तो कुछ मॉडिफाई कैसे करोगे? सर पता नहीं, आप बताओ। कोशिश करो ढूंढने की, मैं तो बता दूंगा, मुझे कोई इशू थोड़ी है। कोशिश तो करो कि कुछ पता चले इस बारे में। ऐसा क्या कुछ हो सकता है कि अगर हम लॉगिन करें, जैसे ही एसएसएच के थ्रू हम लॉगिन करें, जो बैश आरसी फाइल है वो रीड ही ना हो, मतलब वो इग्नोर हो जाए बेसिकली। ऐसा कुछ है तरीका?
सर है एक। क्या? सर हम रिमूव कर देंगे HRC फाइल को। रिमूव कर देंगे फाइल को? कैसे? सर एड्रेस में ही शुरू में यहाँ से कनेक्शन लेंगे। कैसे करोगे ये तो बताओ। सर उसका एड्रेस डाल के वहीं से उसे कॉमा में बंद करके डबल ब्रेसेस में उसमें आर रिमूव डाल के और उसका एड्रेस दे देंगे। ये हाँ, अच्छा मेरे को यहाँ पे बताओ। ये लो। यहाँ पे मैं क्या कमांड रन करूंगा एग्जैक्टली? सर पहले तो पूरी कमांड जो डालेंगे उसे कनेक्ट करने के लिए। कनेक्शन के लिए ठीक है। SSH हाँ नेक्स्ट लेवल कौन सा है? बैंडेड 18 नॉट 28 18 लोकल होस्ट। ठीक है, इसके आगे क्या दूंगा मैं? डबल कॉमा डबल कोट्स डबल कोट्स RM RM हाइफन स्पेस हाइफन स्पेस हाइफन स्लैश स्लैश क्या? डॉट डॉट अब फाइल का नाम डाल देंगे सर। बैश RC। हाँ सर याद आ गया, बंद कर दें। सर याद आ गया। क्या? सर ये मैंने ट्राई किया है AWS में, जब AWS का कनेक्शन लेते थे तो सर करते थे। सर स्टार्ट अच्छा। सिस्टम जब स्टार्ट करेंगे ना सिस्टम को, सर उसी हम्म। टाइम पे सारे कमांड्स हम है ना लिख देंगे। स्टार्ट सर जैसे करते ही मतलब लिख दोगे? इससे मतलब क्या करेंगे, जब हम ये पासवर्ड इसका पासवर्ड मांगेगा, जहाँ पे पासवर्ड बैंडेड हाँ 18 लिखेंगे, ठीक है सर। होस्ट नेम पोर्ट लिखेंगे। उसके बाद सर हम वहाँ पे है ना जो कमांड हमको राइट करनी है लॉगिन होने के बाद, वो कमांड लिख देंगे सर बिन बैश में। ऐसे सर AWS में करते थे, बिन बैश बनाते थे, फाइल बनती थी, उसमें बिन बैश करके कमांड सारे लिख देते थे। पहले एक प्री कॉन्फ़िगर्ड जो भी सर्विस हमको इंस्टॉल करनी थी वो कर देते थे। उसके बाद रन करते थे तो सारे सिस्टम जैसे स्टार्ट होता था वो सारे के सारे कमांड्स उसमें ऑटोमेटिकली रन हो जाते थे खुद ब खुद। हम सिस्टम को लॉगिन करें वो सारे सर्विसेज पहले से इंस्टॉल मिलती थी हमको। ऐसा कर सकते हो सर यहाँ? ऐसा देखते हैं, वैसे जरूरत नहीं है। पूछ रहा हूँ मतलब ऐसा कर सकते हैं? ऐसा किया है मैंने सर AWS में। अब वो डिपेंड करता है इन्होंने कॉन्फ़िगरेशन किस हिसाब से की हुई है। अगर अलाउ किया है तो रन करेगा, अगर नहीं तो नहीं करेगा। कि सर तो अगर मैं यहाँ पे यस करता हूँ इसको, पासवर्ड तो मांगेगा ही मांगेगा, इससे मांगेगा, है ना? RM कह रहा है यहाँ पे इनवैलिड ऑप्शन। नहीं हटा सकते। अगर मैं ये करके देखूँ, कैनॉट रिमूव बैश RC बिकॉज हम लॉग्ड इन है नहीं अभी। ठीक है, हमने पासवर्ड डाला है बट ये कनेक्शन होने से पहले आपका जो बैश शेल मिलता है उससे पहले रन होता है बैश RC, तो उसको रिमूव करने की परमिशन नहीं होती। अब इसके लिए क्या करना होता है, जब हम इसको सॉल्व करने के लिए, मतलब इस लेवल को जब हम कनेक्ट करते हैं, जब अपना कनेक्शन क्रिएट करते हैं, तब हम कुछ, जैसे अभी हमने ये डबल कोट्स में RM डाला था, तो यहाँ पे सिंपली RM की जगह कुछ, हाँ, एक दो कीवर्ड्स डालने। RM ठीक है की सर, जगह हम सीधे कैट readme फाइल भी लिख देंगे। कैट ट्राई कर सकते हो, कैट, लेकिन फाइल का readme फाइल रीडमी का नाम फाइल का, हाँ ठीक यस है। readme। इससे हमें आ मिल गया सकता है पासवर्ड, है ना? यस सर। और एक और सोल्यूशन है इसका, वो क्या सर? कि
जिससे हम लॉग्ड इन रहेंगे। मतलब यहाँ तो क्या हो रहा है कि हमें पासवर्ड मिल रहा है, लेकिन अगेन तुरंत जो है लॉग आउट हो गए, हम बैंडेड 17 पे आ गए वापस। ठीक है, सर तो एक और तरीका है जिससे हम लॉग्ड इन ही रहेंगे एंड जो भी काम करना है वो कर सकते हैं उस सिस्टम पे। तो वो कैसे? उसका क्या तरीका है, जब हम ये कर रहे होते हैं स्पेसिफाई यहाँ पे, जैसे डबल कोट्स में हम ये वाले कमांड्स डाल रहे हैं, ठीक है, तो इसकी जगह मैं यहाँ पे एक चीज लिख सकता हूँ, bash no rc। मतलब जो bash rc फाइल है, पहली बात तो उसको इग्नोर करेगा। लेकिन यहाँ पे मैंने अलग से bash क्यों लिखा, क्योंकि अगर bash rc को इग्नोर करता है तो ssh लॉगिन करने पे आपको शेल मिलेगा ही नहीं, कुछ कर ही नहीं पाओगे अगर bash rc इग्नोर हो जाएगा। तो यहाँ पे bash इसलिए लिखा ताकि लॉगिन करने पे bash शेल मिल जाए हमें, आर bash rc इग्नोर होने के बाद भी। पासवर्ड डाला, अब देखो प्रॉपर जो आता है टेक्स्ट लिखा हुआ आता है वो सब कुछ नहीं आ रहा। लॉग्ड इन बैंडेड 18 की तरह हो चुका है, पर आ कुछ नहीं रहा। तो अब इसमें फिर जो भी करना चाहो कर सकते हो। अब यहाँ तो चलो पता था कि रीडमी फाइल है, इसलिए कैट रीडमी करके भी हो गया काम। अगर नहीं पता होता फिर क्या करते? तो सर वो पाइथन वाला कमांड भी फॉलो करते, स्क्रिप्ट पाइथन का। क्या, कौन सा कमांड? पाइथन का स्क्रिप्ट सर जिससे परफेक्ट शेल मिलता था। नहीं नहीं, वो तो लॉगिन करने के बाद ना। मैं कह रहा हूँ कि अगर जैसे जो कैट रीडमी वाला मेथड है वो इस यस सर। केस में यहाँ इसलिए काम कर रहा है क्योंकि हमें फाइल का नाम पता है। यस सर। अदरवाइज तो क्या, फिर बार बार लॉगिन करके चेक करते रहो, पहले एलएस करो फिर देखो कि क्या है। तो वो सब अगर करने से बचना है तो सिंपली बैश नो आरसी करो। बैश आरसी इग्नोर होगा, बैश शेल मिलेगा एक बेसिक सा, बट उसमें आप फ्रीली इंटरेक्ट कर सकते हो सिस्टम के साथ, लॉग आउट नहीं होगे लॉग इन करते ही। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास अच्छा पासवर्ड तो आ ही गया था, ये था पासवर्ड। नेक्स्ट, अच्छा ओके, तो ये कह रहा है, अच्छा पहले लॉगिन कर लेते हैं ना। 19। ओके, अब देखते हैं कि क्या कहा है साइट पे। To gain access to the next level, you should use the set UID binary in the home directory. अच्छा, execute it without arguments to find out how to use it. The password for this level can be found in the usual place। अच्छा, जो इनकी etc bandit pass वाला जो डायरेक्टरी है उसके अंदर इन्होंने पासवर्ड रखे हैं सारे। चलो ठीक है, सेट यूआईडी तो हमने यूज किया हुआ है पहले, यस सर। है ना। ओके, तो एक फाइल है ये, एग्जीक्यूटेबल ही लग रही है, हाँ एग्जीक्यूटेबल है। तो इसको रन करके देखते हैं। तो ये फाइल कह रही है कि रन अ कमांड एज अनदर यूजर, एग्जाम्पल bandit 20 do id। चलो पहले यही रन करके देखते हैं क्या आता है। अच्छा, तो आईडी रन किया इस फाइल की मदद से, तो यहाँ पे इफेक्टिव यूजर आईडी क्या आ रहा है, bandit 20, यस सर। है ना। तो ये सेट यूआईडी बाइनरी के थ्रू मुझे कोई भी कमांड अगर रन करना है सिस्टम पे एज bandit 20 तो वो मैं कर सकता हूँ। तो अब मुझे अगर पासवर्ड चाहिए अगले लेवल का, तो क्या करना पड़ेगा यहाँ पे? सर कमांड जो सेल की कमांड है वो डाल के फिर उस पर डाल देंगे एड्रेस। मतलब इस कमांड में यहाँ पे आईडी की जगह में क्या यूज करूंगा?
एड्रेस डाल देंगे पासवर्ड फाइल का। /etc/ हाँ तो एड्रेस सर कैट करके हाँ कैट करके डालेंगे, कैट etc bandit पास, और bandit हमें चाहिए 20, तो उसका यहाँ पे पासवर्ड मिल गया। मिल गया। अच्छा, तो अब ये क्या कह रहा है, देयर इज अ setuid बाइनरी इन द होम डायरेक्टरी दैट डज द फॉलोइंग, it makes a connection to local host on the port you specify as a command line argument. It then reads a line of text from the connection and compares it to the password in the previous level. If the password is correct, it will transmit the password for the next level. अच्छा, तो यहाँ पे एक फाइल है, होनी चाहिए su connect, ठीक है, bandit 21 की परमिशन से काम कर रही सेट यूआईडी बाइनरी है, और डिस्क्रिप्शन में क्या लिखा है कि ये लोकल होस्ट पे एक ऐसे पोर्ट से कनेक्ट करेगी, जो भी पोर्ट आप कमांड लाइन आर्गुमेंट में दोगे, और उस कनेक्शन से फिर जो इनपुट आएगा उसको कंपेयर करेगा पिछले लेवल के पासवर्ड से, बैंडिट 20 के पासवर्ड से। तो अगर सही है तो 21 का पासवर्ड मिल जाएगा। तो यहाँ पे फिर क्या कर सकते हैं हम इस केस में, सर SU कनेक्ट डाल के सर्विसेज देखें लोकल होस्ट पे कौन सी रन हो रही हैं nmap से। उससे लेकिन फायदा क्या होगा हमें? सर कौन, उससे पता चल जाएगा ना कौन से पोर्ट पे कौन सी सर्विस रन हो रही है। नहीं, लेकिन कौन से पोर्ट पे कौन सी सर्विस रन हो रही है, इस इंफॉर्मेशन का मैं यूज क्या करूँगा? सर नहीं पता। देखो ध्यान से पढ़ो इसको, क्या कह रहा है, सिंपली कह रहा है कि ये जो फाइल है इसमें आप एज पैरामीटर एक पोर्ट नंबर स्पेसिफाई करो, ठीक है। पोर्ट उसने ये नहीं कहा कि कौन सा पोर्ट स्पेसिफाई करोगे, जो भी पोर्ट करना है करो। फिर वो कनेक्शन क्रिएट करेगा उस पोर्ट से, और उसका जो इनपुट है वो एक्सपेक्ट करेगा कि आप इस लेवल का पासवर्ड वहां दो। अगर सही है इनपुट, सही है वो पासवर्ड, तो नेक्स्ट लेवल का पासवर्ड आ जाएगा। सर फिर नेटकैट से कनेक्ट करेंगे ना लोकल नेटकैट, होस्ट पे। और नेटकैट से भी कनेक्ट कर सकते हो। तो सबसे पहले करना क्या है यहाँ पे, मुझे सबसे पहली चीज क्या करूंगा मैं यहाँ पे, SU कनेक्ट डालेंगे सर। SU कनेक्ट को एग्जीक्यूट करके क्या करूंगा मैं, इसमें स्पेसिफाई क्या अब करूं, नेटकैट NC नेटकैट का इसी में NC हाँ इसी में। सिर्फ होगा क्या, और सर लोकल होस्ट पर पोर्ट दे देंगे। कौन सा पोर्ट, सर कोई भी दे सकते हैं रैंडमली। तो ये तो फिर कनेक्ट कर रहे हो ना आप उस पोर्ट से, आप ये थोड़ी ना
आपको ये थोड़ी ना पता पोर्ट ओपन है या क्लोज्ड है। किसी भी आप रैंडमली ट्राई थोड़ी ना करते रहोगे पोर्ट्स। सर चेक भी तो सर कर सकते हैं हमारा कौन सा पोर्ट फ्री है। कोई भी फ्री करवा लो सिस्टम पे, आपकी मर्जी। अच्छा देखो इसमें क्या करना है, दूसरी विंडो पे गए, दूसरी टैब पे, लोकल होस्ट पे थोड़ी आएगा ये। ठीक है, यहाँ नेटकैट यूज किया एक कनेक्शन के लिए, ओपन किया पोर्ट मान लो 2345, और मुझे इसमें इनपुट क्या करना है, पासवर्ड इस लेवल का। ठीक है, और इस फाइल के लिए क्या कह रहा है कि there is a set UID binary, it will make a connection to localhost on the port that you specify। ठीक है, तो दोनों को साइमल्टेनियसली रन करो। कुड नॉट कनेक्ट, ठीक है, तो वो वाला पहले रन करते हैं, फिर ये रन करेंगे। ये चल रहा है कनेक्शन, इसको रन करो। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि पासवर्ड आ गया सर। जैसे इसके पास इनकमिंग कनेक्शन आ रहा है, वो ये पासवर्ड उसको पास कर रहा है, एंड इस एंड पे ये क्या कह रहा है कि रीड, ये इनपुट आया पासवर्ड मैचेस सेंडिंग नेक्स्ट पासवर्ड, और उसने नेक्स्ट पासवर्ड यहाँ पे सेंड कर दिया। ठीक है, तो समझ आया क्या हो रहा है यहाँ पे। यस सर। ठीक है, तो पहले हमने एक दूसरा सेशन खोला सेम सिस्टम पे, उसमें एक नेटकैट लिसनर यूज किया, उस लिसनर को हमने रीडायरेक्ट किया, जो इस पासवर्ड फाइल का कंटेंट्स है वो रन किया कमांड, तो वो वेट, उसने वेट किया फिर कनेक्शन का। फिर हमने यहाँ से इस फाइल को रन किया, पोर्ट नंबर स्पेसिफाई किया, इसमें कनेक्शन हुआ और इसने पासवर्ड भेज दिया आपको यहाँ पे। ठीक है, तो ये नेक्स्ट लेवल का पासवर्ड है हमारे पास। ओके, कॉपी नहीं आते हैं। ठीक, तो ये कह रहा है अ प्रोग्राम इज रनिंग ऑटोमेटिकली एट रेगुलर इंटरवल्स फ्रॉम cron द टाइम बेस्ड जॉब शेड्यूलर, लुक इन etc cron.d for the configuration and see what command is being executed। तो जैसे टास्क शेड्यूलर होता है विंडोज में, लिनक्स में होता है cron। मतलब अगर कोई चीज़ ऐसी है जो आपको रेगुलर इंटरवल्स पे रन करनी है, कोई कमांड या कोई टूल, तो उसको आप शेड्यूल कर सकते हो cron के थ्रू। तो अब इसने क्या कहा है
कि you can look in etc cron.d for the configuration and see what command is being executed. तो ठीक है, अब हम तो अच्छा यहाँ पे cron job bandit 22 देख, इसको देखते हैं, परमिशंस देख लेते हैं, एक्सेस कर सकते हैं इसको, रीड परमिशंस तो है, ठीक है। तो यहाँ पे इसने क्या बताया हुआ है, bandit 22 यूजर बिन cron job bandit 22.sh, मतलब यहाँ कोई स्क्रिप्ट है, तो इसको देखते हैं जाके। यूएसएसआर नहीं, रशिया नहीं जाना, यूजर बिन, इसको रन करके देखते हैं। तो ये क्या कर रहा है, chmod changing permissions of temp T706, अच्छा ये कुछ डायरेक्टरी है, चलो जाके देखते हैं इसमें। अच्छा ये तो करते हैं ls-l, तो फाइल है ये, ठीक है, कैट करके देखते हैं इसको। तो यहाँ पे हमें एक वैल्यू मिल गई और यही हमारा पासवर्ड है नेक्स्ट लेवल का। ले सर हम्म, बट ये तो पता नहीं है कि 22 पे कौन सी सर्विस रन हो रही है, 22 पे कौन सी सर्विस है जो बार बार रन हो रही है। अच्छा वो यहाँ देखो, जो बार बार रन हो रहा है वो यहाँ क्रॉन जॉब में लिखा हुआ है, बैंडेड 22 के लिए है ये यूजर बिन, ये जो स्क्रिप्ट है, वाली जो स्क्रिप्ट है ये बार बार रन हो रही है, और इसका जो आउटपुट है, मतलब ये बैकग्राउंड में रन हो रही है, जो भी आउटपुट आ रहा है वो डेव नल पे रीडायरेक्ट हो रहा है। वो नल में जा रहा है। हाँ तो डिस्कार्ड हो रहा है जो भी आउटपुट है, अब डिस्कार्ड हो रहा है तो मतलब उसमें कुछ तो फिर कुछ आएगा नहीं वो ना, शो नहीं आउटपुट करेगा। कहीं स्क्रीन पे नहीं आएगा, कहीं नहीं आएगा। यस सर, ठीक है सर। ठीक है, तो लॉग इन करते हैं नेक्स्ट लेवल पे। यस 22 पे आ गए, प्रोग्राम इज रनिंग ऑटोमेटिकली। अच्छा 22 से 23 में भी सेम चीज कह रहा है, प्रोग्राम इज directly at regular intervals from cron the time based job scheduler look in etc cron.d, ठीक है, तो सेम जो इसने लास्ट टाइम बोला था उस टाइम भी यही कह रहा है, और कह रहा है नोट लुकिंग एट शेल स्क्रिप्ट्स रिटन बाय द पीपल इज यूजफुल। ठीक है, look in etc cron.d, फिर से जाते हैं वहीं पे। अच्छा तो ये चीज हो रही है, तो इसमें क्या लिखा है, कॉपिंग पासवर्ड फाइल
bandit 22 to temp, अच्छा यहाँ सिर्फ इतना ही लिखा है इसने, ओके। नहीं, वो तो बैंडिट 22 की पासवर्ड फाइल है, तो बैंडिट 22 में तो हम ऑलरेडी लॉग्ड इन है ना। अभी हम बैंडिट 22 में तो लॉग इन करंटली हो रखे हैं। तो फिर भी एक बार चेक कर लेते हैं कि यहाँ पे टेम्प में क्या कॉपी हो रहा है। तो ये तो इसी लेवल का पासवर्ड है। अच्छा, इस स्क्रिप्ट को एक बार अगर मैं कैट करके देखूं तो क्या आता है मेरे पास। अच्छा, अब इसमें समझ रहे हो कि क्या कर क्या रही है ये फाइल। अच्छा, इसको कोशिश करो समझने की क्या हो रहा है, फिर नेक्स्ट सेशन में बात करते हैं इसकी। और उसके बाद से फिर कुछ और करेंगे, बैंडिट से हट जाएंगे। कल क्लास होगी? नहीं, कल क्लास नहीं होगी। ओके सर।